साथियों, आज हम पेज नंबर 64 से आपकी पैरा 3.5 मापन इकाइयों से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है लंबाई परिवर्तन। लंबाई को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, यहाँ पर हम यह सीखेंगे। हम कुछ वर्षों में एक मापक रूलर यानी कि स्केल के उपयोग द्वारा लंबाई मापन देख चुके हैं। हम यह भी जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, इस प्रकार से भी लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको बताना है। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में यदि 10 मिलीमीटर होते हैं तो ये जो 10 है उठ के ये आपका 1 के बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हो जाते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो जाते हैं। और यदि इसे आप दशमलव में लिखें तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1, 0.1, यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्थात 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है। निम्नलिखित में कितने सेंटीमीटर है? अब आपको यहाँ बताना है कि 5 मिलीमीटर और 12 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो जब आप मिलीमीटर को ध्यान रखिए, जब आप मिलीमीटर से आप चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, जब आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो आपको 10 का भाग देना होगा। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 से भाग देना होगा या फिर 1/10 का गुणा करना होगा। ये आप समझ लीजिए, 1/10 का गुणा करना है। अब कैसे गुणा करना है, यहाँ पर देखिए 5 मिलीमीटर से हम बदलना चाहते हैं सेंटीमीटर में, तो 5 गुणित 1/10 हो गया। तो 10 एक जीरो के कारण दशमलव इधर आ गया आपका, तो 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ये 0 के कारण आपका दशमलव, अब 5 आप लिखेंगे, 5 में दशमलव दिख नहीं रहा है तो 5 में दशमलव यहाँ पर है, एंड में लिखा हुआ है। तो आप जब 5 के यहाँ है और 10 का भाग लगा रहे हैं तो एक जीरो के कारण दशमलव इस तरफ आएगा। ठीक है, दशमलव इस तरफ आएगा। तो दशमलव इस तरफ आना यानी कि एक जीरो के कारण एक अंक इधर खसेगा, 0.5 हो जाएगा। ये 0.5 हो गया, जिसे 0.5 लिखा और पढ़ा जाता है। ठीक, इसी प्रकार से 12 मिलीमीटर, तो 12 मिलीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर तो एक और 2 मिलीमीटर एक, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और सीधे सीधे 12 में आप 10 का भाग लगा दीजिए, तो 12 में 10 का भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। 5.6 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है? तो आपको बताना है कि 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के, तो 5.6 में हम गुणा कर देंगे 10 का, तो ये आ जाएगा आपका 56 मिलीमीटर। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, ये आपका 56 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करना है। तो 12 मिलीमीटर बराबर 1.2 सेंटीमीटर, ये बना के दे दिया। 56 मिलीमीटर का अर्थ है 5.6 सेंटीमीटर, ये बना के दे दिया। एक अंक दशमलव इधर आ गया, एक अंक इधर आ गया, तो 70 मिलीमीटर में क्या होगा, 7.0 सेंटीमीटर। हम इसको अंग्रेजी में cm लिखेंगे, सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 0.9 सेंटीमीटर लिखा है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 का गुणा करेंगे, तो 0.9 है, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो ये आपका मिलीमीटर में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 0.10 के कारण इस तरफ चला गया, गुणा में दशमलव इधर चला जाएगा जीरो के गुणा से, और भाग में इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा ओनली 9।
9 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 मिलीमीटर। ठीक, अब ये 134 मिलीमीटर है, यानी कि 13.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 203 सेंटीमीटर। तो आपका दशमलव किधर आ जाएगा हटके, आपका दशमलव हटके उस तरफ चला जाएगा, मतलब 20.36 मिलीमीटर ये हो गया, जिसे आप लिख सकते हैं 203.6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए चित्र यह दर्शाते हैं कि कुछ वस्तुएं कितनी छोटी होती है। प्रत्येक का एक सन्निकट मापक मान ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर वस्तुएं दी है, एक शंख रखा है, एक चींटी है, एक कागज दिया हुआ है। इसकी लंबाई यहाँ पर 1.5 मिलीमीटर, इसकी 1 मिलीमीटर, इसकी 0.05 मिलीमीटर दी गई है। चलिए, यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इन फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 नीली पट्टियां पेन से चिन्ह बनाने के प्रतीकात्मक साक्ष्य मापों को निरूपित करती है। सूक्ष्म चिन्ह, मध्यम चिन्ह और गहरा चिन्ह। तो यहाँ पर सूक्ष्म चिन्ह ये वाला, मध्यम ये वाला और गहरा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर फैक्ट नंबर 1 दिया गया है कि मानव के बालों की मोटाई लगभग 0.1 मिलीमीटर होती है। इसके बाद फैक्ट नंबर 2 दिया गया है, एक समाचार पत्र की मोटाई, जो आपका पेपर आता है, उसकी मोटाई 0.05 मिलीमीटर से 0.08 मिलीमीटर होती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मिलीमीटर की यूनिट क्या होती है और कितनी मोटी होती है, कितनी लंबी होती है। नेक्स्ट दिया गया है तीसरा, सरसों के बीज की मोटाई 102 मिलीमीटर हो। आपने सरसों का बीज देखा होगा, ये 102 मिलीमीटर का होता है। चौथा है, अब तक खोजी गई चींटियों की सबसे छोटी प्रजाति केर 12 ब्रूनी की कुल लंबाई 0.08 से 1 मिलीमीटर के मध्य होती है। यह श्रीलंका और चीन में पाई जाती है। नेक्स्ट है अब आपका पांचवा, यहाँ पर अब तक खोजी गई भूमि घेंगा प्रजातियों में सबसे छोटा घेंगा एक में अल्लाह नाना के खोल का व्यास 0.07 मिलीमीटर होता है। ये मलेशिया में पाए जाते हैं। तो ये आपको कुछ फैक्ट दिए गए हैं, यानी कि एक सच आपको यहाँ पर बताया गया है, जिसे आप जीके भी कह सकते हैं। हम यह जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब आपको एक यूनिट नई मिलती है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं आप। 1 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, और मीटर से सेंटीमीटर में बदलें तो 100 का गुणा कर देंगे, और सेंटीमीटर से मीटर में बदले तो 1/100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, यानी कि 0.01, इसे हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर। दशमलव में परिवर्तित करके इस प्रकार लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये बताना है। तो 10 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, मीटर में बदलना है। तो हम 10 में गुणा कर देंगे 1/10 और यहाँ लिख देंगे मीटर, क्योंकि ये हो गया आपका सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर में सीधे से आपको मीटर में बदलने के लिए आपको करना होगा 100 का गुणा 1/100, यानी कि हमारे 0 से 0 कट गई और यहाँ पर बचती है 1 0, वो भी भाग में। तो ये हो जाएगी आपकी 0.1 मीटर। तो दशमलव आपका 1 के इधर आ जाएगा 0 के कारण। तो भाग में जब 0 हो तो दशमलव इधर खसकेगा, गुणा में जब 0 हो तो दशमलव इधर आएगा, और भाग में जब 0 हो तो इधर आएगा। इतना ध्यान रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। क्योंकि प्रत्येक सेंटीमीटर 1 मीटर का 1 शतांश होता है। ठीक है, बिल्कुल हम देख चुके हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। ठीक है,
100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो प्रत्येक सेंटीमीटर 1 मीटर का 100 शतांश होता है, 1 मीटर का 100वां भाग होता है। अतः 15 सेंटीमीटर को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो 15 सेंटीमीटर यानी कि शतांश के रूप में लिख देंगे मीटर में, तो 15 गुणित 1/100, तो ये हो गया 15 शतांश। क्या हो गया ये? 15 शतांश, ऐसा लिखा हुआ है, ये 15 शतांश है, जिसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका 0.15 मीटर हो जाएगा। अब नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, मीटर में लिखना है, इधर मीटर में। तो 36 सेंटीमीटर, 36 एक करके बता देता हूं मैं, 36 सेंटीमीटर। अब आप इसको ऐसा समझिए, ये 36 गुणित 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में 1/1000। तो हम 36 से गुणा, सॉरी 1/100 से गुणा कर देंगे और ये लगा देंगे मीटर। अब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हो गई आपके यहाँ पर 1/100 मीटर। तो ये आपकी हो जाएगी, 2 जीरो के कारण दशमलव इधर खसकेगा, दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये हो गया 0.36 मीटर। ठीक, तो ये हो गया दशमलव, तो 0.36 स्टैंडर्ड तरीका लिखने का ये होता है। ये हो गया, कुल मिला के 0.2 अंक इधर खसकाना है। यहाँ पर 0.5 और 0 बाद में लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, आवश्यकता नहीं है, और आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। यह हो गया आपका मीटर, समझने के लिए, बाकी 0.05 ही से पढ़ा जाएगा। ये हो गया मीटर, तो आप इसे लिखेंगे 89 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आप इसमें 0.89 को जब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, तो 2 जीरो के कारण आपका 0.2 अंक इधर खसक जाएगा, यानी कि 89 और दशमलव के बाद दशमलव यहाँ पर आ गया, ये दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, जिसे हम 89 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे? दशमलव किधर लगाना है? दशमलव इधर, तो 0.04 मीटर इस प्रकार से लिखा जाएगा। 325 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3.25 मीटर, और 2.07 मीटर मतलब 207 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये समझ लीजिए। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं 10, तो 100 गुणित 1, ये 10 मिलीमीटर, तो यह आपका हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। तो हम यह लिखेंगे इसमें 1000, क्या लिख सकते हैं? 1000, ठीक है, यह आ गया आपका 1000 मिलीमीटर। इस प्रकार से क्या हम 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ मीटर से हमने बदला मिलीमीटर में, और जब आप 1 मिलीमीटर की बात करेंगे तो ये 1000 उठ के मीटर के बटे में आ जाएगा, तो ये 1000 ये मीटर आ जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि राइट है। ठीक, तो आपको 2 फार्मूले दिमाग में रखना है, एक ये वाला और एक ये वाला, कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होते हैं। हमारे यहाँ प्रकृति की छोटी वस्तुओं के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है, इस प्रकार से चित्र दिए गए हैं और इनके बारे में यहाँ बताया गया है कि सामान्यतः हार्मिंग पक्षी के अंडे की लंबाई 1.3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 0.9 सेंटीमीटर होती है। फिलीपीन गोभी की लंबाई लगभग 0.9 सेंटीमीटर होती है। यह फिलीपींस और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में पाई जाती है। तो ये भी आपके फैक्ट हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे छोटी ज्ञात जेलीफिश के पेट का माप 0.05 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसके जाल की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका जहर मानव के लिए घातक होता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे छोटा ज्ञात ऑक्टोपस वोल्फी ऑक्टोपस, जिसे स्टार सकर
पिग्मी ऑक्टोपस भी कहा जाता है। इसका सामान्य आकार लगभग 1 से 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसका भार 1 ग्राम से कम होता है। ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो ये आपका लंबाई से संबंधित आज आपका पैरा था। इसे हम ऑक्टोपस कहते हैं, ठीक है? ये आपका ऑक्टोपस है। तो लंबाई के इस टॉपिक को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है 3.5। अब हम भार को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। और आप यदि पूरा मैथमेटिक्स देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट की लिंक नीचे दी गई है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।